सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, स्वर तथा उनकी मात्राएं। आ की मात्रा। व्याख्यान संख्या 4। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दीपशिखा त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, आज हम आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्द का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले आ की मात्रा से बने शब्दों को बनाना, उनको पढ़ना और उनको लिखना सिखाया। आज हम आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्द को पढ़ना और लिखना दोनों ही सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और मेरे साथ आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्द पढ़ना और लिखना सीखिए। प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ ये आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है? सीधी होती है ना। और आ की मात्रा किसी भी वर्ण के पीछे लगी होती है ना। मैंने आपको सिखाया था कि आ की मात्रा सीधी लगती, ऊपर नहीं लगती, नीचे नहीं लगती, तो कहाँ लगती? पीछे लगती। और कैसे लगती? सीधी लगती। तो जैसे आपने 2 वर्णों में, 3 वर्णों में और उनसे बने शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा, वैसे ही आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्द। तो चलिए देखिए, पढ़िए इसे। क्या लिखा है ये? ड। क्या लिखा है ये? ड। और ये क्या है? आ की मात्रा। डा में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? डा। क्या पढ़ेंगे? डा। और ये क्या लिखा हुआ है? क। क्या लिखा हुआ है ये? क। और ये क्या है? घ। और ये क्या है? र। देखिए, मैंने इनको जोड़कर यहाँ लिख दिया। अब इसे पढ़िए। डाक। डाक। घर। घर। अब एक साथ पढ़िए। डाक घर। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से आपने इस शब्द को पढ़ लिया। आपने देखा, यहाँ पहले ही वर्ण में आ की मात्रा आई हुई है, लगी हुई है ना। तभी तो डा में आ की मात्रा लग गई तो हमने क्या पढ़ा? डा पढ़ा ना। और ये सब तो लिखे हुए वर्ण हैं, पर इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। और जब हमने इसे जोड़कर यहाँ लिख दिया तो हमने क्या पढ़ा? इसे फिर से पढ़िए एक बार। डाक घर। डाकघर। तो चलिए ठीक इसी प्रकार हम आगे भी सीखते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? ये ट। और ये क्या लिखा हुआ है? म। और माँ में क्या लगी हुई है? आ की मात्रा। जब हम माँ में आ की मात्रा जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? माँ। ये क्या लिखा हुआ है? ट। और ये र। अब मैंने इन्हें जोड़कर यहाँ लिख दिया। पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? ट मा ट र। अब जोड़कर पढ़िए। ट मा टर। टमाटर। 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 किस रंग का होता है टमाटर? पता है आपको?
लाल रंग का होता है ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, टमाटर। आपने देखा यहाँ पहले वर्ण में आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, दूसरे वर्ण में आ की मात्रा लगी हुई है ना। और जब हमने इन वर्णों को मिलाकर पढ़ा तो क्या पढ़ा, टमाटर। अब इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, उ, ये प, ये क, और का में आ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, का। और ये क्या लिखा हुआ है, र। फिर से पढ़िए, उ प का रे। और ये देखिए मैंने यहाँ इन्हें जोड़ कर लिख दिया। अब इसे पढ़ने की कोशिश करिए, उ प का रे, उ प उप कार, उपकार, उपकार, उपकार। तो देखा आपने इस शब्द को भी पढ़ लिया। लेकिन आपने देखा मैंने ना तो पहले वर्ण में आ की मात्रा लगाई, ना दूसरे वर्ण में लगाई, यहाँ मैंने तीसरे वर्ण में आ की मात्रा लगाई है ना। देखिए पहले में लगी हुई है नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में लगी हुई है। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, उपकार। क्या पढ़ा, दोहराइए, उपकार। अब इसे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये, च, ये म, ये क, ये न, और ना में क्या लगाना है हमें, आ की मात्रा। और अगर हम इन वर्णों को जोड़कर यहाँ लिखकर पढ़ेंगे एक साथ तो क्या बनेगा, चलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। च म क ना, फिर से पढ़िए, च म क ना, चमक ना, चमक ना। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस शब्द को भी पढ़ लिया। लेकिन आपने ध्यान दिया ना, तो मैंने यहाँ पहले वर्ण में आ की मात्रा लगाई, ना दूसरे वर्ण में आ की मात्रा लगाई, ना तीसरे वर्ण में आ की मात्रा लगाई, लेकिन मैंने चौथे वर्ण में आ की मात्रा लगाई। और आज हम पढ़ क्या रहे हैं, आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्द। तो देखा आपने कितनी आसानी से शब्द को पढ़ लिया। एक बार फिर से पढ़िए, च म क ना, चमक ना, चमक ना। पढ़िए और समझिए। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपने अभी आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले शब्दों को पढ़ना सीखा, ठीक उसी प्रकार से हम आगे नए शब्द पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि वो शब्द कैसे पढ़े जाएंगे, उनका उच्चारण हम कैसे करेंगे और उन्हें किस प्रकार आप याद कर लिख सकेंगे। तो चलिए पढ़िए और समझिए। ये देखिए यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं और ये सभी शब्द 4 वर्णों के बने हुए हैं, जिसमें मैंने आ की मात्रा लगा रखी है। तो जरा पढ़ के तो देखिए कि कैसे आप इसे पढ़ेंगे। जा में क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे हम, जा न क र। फिर से पढ़िए, जा न क र। क्या बन गया, जान कर। क्या बन गया, फिर से पढ़िए, जान कर। अब ठीक इसी प्रकार इसे पढ़िए, माँ में आ की मात्रा, मा न
कर, मान कर, मान कर, मान कर। अब इसे पढ़िए, डाक घर, डाक घर। फिर से पढ़िए, डाक घर। पाल कर, पाल कर, पाल कर। एक बार पुनः दोहराते हैं, जानकर, मानकर, डाकघर, पाल कर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में आ की मात्रा पहले वर्ण में लगी हुई है और आपने अभी इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। तो चलिए अब आगे और भी नए शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इन शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए, न, हा में आ की मात्रा हा, कर, न, हा, कर, नहा कर। स, जा में आ की मात्रा जा, कर, स, जा, कर, सजा कर। ट, मा, टर, ट, मा, टर, टमाटर। ब, ता, कर, ब, ता, कर, बताकर। उ, ठा, कर, उ, ठा, कर, उठाकर। एक बार पुनः दोहराते हैं, नहा कर, सजा कर, टमाटर, बता कर, उठा कर। एक बार पुनः दोहराते हैं, नहा कर, सजा कर, टमाटर, बताकर, उठाकर। बच्चों, अभी हमने इन शब्दों को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करी और इनका उच्चारण भी किया। एक बार मैंने आपको इन्हें अलग अलग पढ़ने का अभ्यास कराया कि आप वर्णों के ज्ञान से पहले इनको पहचानिए कि कौन सा वर्ण है। फिर मैंने आपको आ की मात्रा लगाकर एक साथ पढ़ना सिखाया। अभी हमने पढ़ा ना, न, हा, कर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 2-2 वर्णों को जोड़कर आपस में पढ़ने की कोशिश की, करी ना। हमने कैसे पढ़ा, न, हा, नहा, कर, कर। फिर हमने क्या किया, इन सबको एक साथ मिलाकर पढ़ा, नहा कर, सजा कर, टमाटर, बताकर, उठाकर। तो चलिए और भी नए शब्द सीखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। अब हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़िए। अ, ख, बा में आ की मात्रा बार, अख, अख, बार, बार, अखबार। अब इसे पढ़िए। सर, का में आ की मात्रा कार, सर, सर, कार, सरकार। उप, उप, का में आ की मात्रा कार, उप, उप, कार, उपकार। इत, इत, वार, इतवार। दर, दर, बार, दरबार। एक बार पुनः दोहराते हैं। अखबार, अखबार। सरकार, सरकार। उपकार, उपकार। इतवार, इतवार। दरबार, दरबार। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से इन शब्दों को पढ़ लिया। आपने ध्यान दिया कि इस बार आ की मात्रा
तीसरे वर्ण में लगी हुई है। देखिए, पहले में लगी हुई है नहीं, दूसरे में नहीं, लेकिन तीसरे वर्ण में लगी हुई है ना आ की मात्रा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आ की मात्रा हमेशा पीछे लगती है ना। और ये देखिए, आपने इन शब्दों को कितनी आसानी से पढ़ लिया। एक बार फिर से पढ़िए, दोहराइए मेरे साथ। अखबार, सरकार, उपकार, इतवार, दरबार। अब इन शब्दों को पढ़ते हैं। च म क ना में आ की मात्रा ना, चमक ना, चमक ना। प क ड़ ना, पकड़ ना। ज क ड़ ना, जकड़ना। प ह न ता, पहनता। झ ग ड़ ना, झगड़ना। एक बार पुनः दोहराते हैं। चमक ना, चमकना। पकड़ना, पकड़ना। जकड़ना, जकड़ना। पहनता, पहनता। झगड़ना, झगड़ना। तो देखा बच्चों, आपने इन शब्दों को कितनी आसानी से पढ़ लिया। आपने देखा, ना तो पहले वर्ण में आ की मात्रा है, ना दूसरे में, ना हमने तीसरे वर्ण में आ की मात्रा भी नहीं लगाई। हमने किस में लगाई है? चौथे वर्ण में आ की मात्रा लगाई है ना। और फिर भी हमने कितनी आसानी से इन शब्दों को पढ़ लिया। एक बार पुनः दोहराइए मेरे साथ। चमकना, पकड़ना, जकड़ना, पहनता, झगड़ना। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हर बार किसी शब्द में एक बार ही आ की मात्रा आएगी। कभी कभी आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिसमें एक ही शब्द में कभी 2 बार, कभी 3 बार भी आ की मात्रा आपको मिलेगी। तो चलिए ऐसे शब्द को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, चलिए पढ़िए इसे। क्या लिखा हुआ ये? क, ला में आ की मात्रा ला, का में आ की मात्रा का, रे। अब एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। क, ला, का, रे, कलाकार। अब इसे पढ़िए। स, मा में आ की मात्रा मा, चा में आ की मात्रा चार, समाचार, समाचार। ह, वा में आ की मात्रा वा, दा में आ की मात्रा दार, हवादार। घ, मा में आ की मात्रा मा, सा में आ की मात्रा सा, ने, घमासान। एक बार पुनः दोहराते हैं। कलाकार, समाचार, हवादार, घमासान। तो देखा बच्चों, यहाँ पे 2 बार आ की मात्रा आई हुई है ना, लेकिन फिर भी हमने आ की मात्रा के ज्ञान से कितनी जल्दी इन शब्दों को पढ़ लिया ना। तो जब आप अच्छी तरह से आ की मात्रा को समझ जाएंगे, तो चाहे वो 2 बार किसी शब्द में लगी हो या 3 बार लगी हो, आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे ना। तो चलिए हम उन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, पा में आ की मात्रा पाठ, पाठ। शा में आ की मात्रा शा, ला में आ की मात्रा ला। पढ़ने की कोशिश करिए। पाठ, पाठ, शाला, पाठशाला। फिर से पढ़िए। पाठशाला, पाठशाला। अब इसे पढ़िए। डा में आ की मात्रा डाक, खाना, डाक खाना, डाक खाना, डाक खाना। एक बार पुनः दोहराइए। पाठशाला, पाठशाला, डाक
खाना, डाक खाना। तो देखा बच्चों, यहाँ हमने इन शब्दों में आई 3 बार आ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ लिया। तो देखा कितना आसान है आ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना, उनका उच्चारण करना और वर्णों में लगाकर नए नए शब्द को लिखना। तो अब आज का गृह कार्य यह है कि आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले 8 शब्द लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ कि आज का आपका यह गृह कार्य है कि आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में आ की मात्रा से बने 4 वर्ण वाले 8 शब्द लिखना है। आप लिख लेंगे ना आसानी से? तो चलिए अब चर्चा करते हैं जो मैंने कल आपको गृह कार्य दिया था उसकी। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले 8 शब्द लिखो। क्या गृह कार्य दिया था मैंने? कि आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले 8 शब्द लिखो। आपने इस कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिख लिया होगा। लेकिन चलिए एक बार 3 वर्ण वाले शब्दों की भी हम चर्चा करते हैं कि हम उन्हें कैसे बनाएंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको जब 2 वर्णों में आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना सिखाया था, तो मैंने कैसे सिखाया था आपको? अब इसे पढ़कर सीखिए। बा में आ की मात्रा बा द, तो हमने इन्हें जोड़कर लिख दिया, क्या बन गया? बाद। लेकिन आपको क्या लिखना था? 3 वर्ण वाले शब्द लिखने थे। तो देखिए कैसे बनेंगे 3 वर्ण वाले शब्द। बा में आ की मात्रा बा द ल, और ये देखिए मैंने जोड़कर यहाँ लिख दिया। पढ़ने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ है? बा द ल, बादल, बादल, बादल। अच्छा, इसे पढ़ने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ है? ये आ, और ये क्या है? स। जोड़कर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए क्या शब्द बन गया? आस, आस। और ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? आ, ये क्या है? स, और ये क्या है? न। अब मैंने इसे जोड़कर लिख दिया, क्या लिखा हुआ है? ये आसन। क्या लिखा हुआ है? आसन। तो प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से हम 3 वर्ण वाले आ की मात्रा से बने शब्दों को लिख भी सकते हैं और उन्हें लिखकर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को पढ़िए। कागज, कागज। गायक, गायक। गाजर, गाजर। घायल, घायल। चावल, चावल। बादल, बादल। पायल, पायल। सावन, सावन। बावन, बावन। मानव, मानव। तो बच्चों, आपने ठीक इसी प्रकार अलग अलग नए शब्द जो आ की मात्रा से बने हुए होंगे और वो 3 वर्ण वाले होंगे। तो आपने ऐसे शब्द अपने गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिख लिए होंगे। तो आपको उन्हें लिखकर पढ़ने का भी अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों?
धन्यवाद।